हाय गाइस, दिस इज़ कमर साकिब, QI सिविल टेक्निकल अलैक्स शेयर। आज हम लोग बात करेंगे एक्चुअली ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं बिल्डिंग का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, जो भी जिस तरह का भी बिल्डिंग हो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन सा ग्रेड यूज़ करना है। तो कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, नॉर्मली वो हमें डिज़ाइन पे है और साइट के लोड के हिसाब से डिपेंड है कि क्या यूज़ करना है, कौन सा ग्रेड यूज़ करना है। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में नॉर्मली M20 एंड M25 भी यूज़ करते हैं, M20 भी यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ क्या है, M5, जैसे मान लीजिए M5 है, M10 है, M15 है, M20, M25 है, M60 तक जाता है, जो भी डिज़ाइन मिक्स में हो जाता है, मिक्स डिज़ाइन होता है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि M क्या है। M20 जैसे ले लेते हैं हम, ये M20 इसका रेशियो हो गया 1:1.5:3। इसमें M क्या है, तो M एक्चुअली है मिक्स है, ये मिक्स डिज़ाइन बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं इसको। और 20 ये हो गया, इसका क्या हो गया, 20 मीन्स 20 न्यूटन पर mm²। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है। ये मतलब इसका हम 28 डेज में हम इसको चेक करते हैं, 28 डेज में कि ये हमारा एग्जैक्ट स्ट्रेंथ आ रहा है या नहीं। 20 न्यूटन पर mm² कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, ये 28 दिन में हमें इसे चेक करना होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई, ये क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं इसमें 1:1.5 M20 को हम ले रहे हैं यहाँ पे अभी। ये क्या चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, फर्स्ट जो है ये हमारा सीमेंट हो गया, और ये 1.5 है, ये सैंड हो गया, ये सब लोग जानते हैं बेसिकली। और ये 3 जो हो गया ये एग्रीगेट हो गया। तो ये इतनी तो बात तो समझ में आ गई कि ये चीज़ सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट। बट हमें इसे एग्जैक्टली साइड पे मैनुअली जब हम यूज़ करते हैं, एक नॉर्मली एक रेडी मिक्स RMC गाड़ी आती है, रेडी मिक्स कंक्रीट आती है, तो वो ठीक है, हमने मिक्स इतना ऑर्डर दिया कि भाई ये मुझे M20 का ग्रेड चाहिए और इतना M³ चाहिए, तो वो मिक्स करके वो जाता है हमें। बट हमें साइड पे मैनुअली वर्क कराना है, तो वो कैसे करना है, तो वो एक्चुअली क्या है, जैसे हम सीमेंट है, अब जैसे हमारे पास क्या होता है, बांडली होता है, बांडली बोलते हैं, घमेला बोलते हैं या जो भी बोलते हैं हम। तो एक घमेला होता है, घमेला का जो भी साइज़ है, एक नॉर्मली हम उसमें क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं कि सीमेंट एक बांडली में कितना आ जा रहा है। तो टोटल हमने कैलकुलेशन किया था, एग्जैक्टली हम साइट पे भी आपको ज़रूर दिखाएंगे साइट पे जाकर। तो हमारा एक कितना बांडली होता है, एक सीमेंट 3 बांडली होता है, यानी 3 बांडली जा करके ये मेरा एक बैग सीमेंट। नॉर्मली हमें जानना है, एक सिंपली बता रहा हूँ, जो अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो एक नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं बिल्कुल। बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं, आगे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। बट ये नॉर्मली है कि 3 घमेला एक मेरा, एक बैग में सीमेंट में 3 घमेला बांडली हमारा सीमेंट आ जाता है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं। सीमेंट हो गया ये 3 बांडली। सैंड कितना होगा, तो सैंड कितना होगा, तो 3 बांडली ये था, तो 3 बांडली ये है, तो 3 बांडली के हिसाब से कितना हो गया, सैंड कितना हो गया, 3 × 1.5 मीन्स कितना हो गया, 4.5 के करीब होता है। ये मीन्स 5 मान लेते हैं हम, 5 बांडली हो जाता है, 5 बांडली के हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा एग्रीगेट कितना होता है, तो 3 बांडली हमारा उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा, और ये 3 हो जाएगा, यानी 9 बांडली। साइड पे जो मिक्सिंग करेंगे, लेबर को हम बताएंगे कि भाई तुम 3 बांडली सीमेंट, यानी एक बैग सीमेंट लो, एक बैग सीमेंट ले लो, उसमें तो कितना डालो, सैंड 5 बांडली सैंड डालो, और 9 बांडली क्या डालो, एग्रीगेट डालो। ये हमारा नॉर्मली हो जाता है। क्या होता है, ये मिक्सिंग में हम वर्क कर सकते हैं। इसी हिसाब से अगर 2 बैग सीमेंट डाल रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारा करेंगे कितना रेशियो ले रहे हैं, उस हिसाब से हमारा निकल जाए। बिल्कुल मेरी बात क्लियर हो गई होगी फ्रेंड। आज के लिए इतना ही।